हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। दिस इज़ आयुष और आपका स्वागत है ए टू जेड स्टडी डिफेंस एग्ज़ाम्स चैनल पे। ओके, तो आपको जैसा पता है हमारे अग्निपथ यानी अग्निवीर इंडियन एयरफोर्स वायु की निकल गई है वैकेंसीज़, और आप सभी ने फॉर्म भी भर दिए होंगे। तो आज मैं आपके लिए जनरल पॉलिटी यानी सामान्य राजनीति की सेकेंड क्लास लेके आया हूँ। हालांकि कुछ बच्चे इस पे ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो क्योंकि सिलेबस में भी ज़्यादा जीके आता नहीं है, लेकिन जो भी आता है वो इन्हीं सब में से आएगा, तो 6 नंबर भी मायने रखते हैं। तो बाकी आपकी मर्ज़ी है। बाकी इसके बाद मैं आपको एमसीक्यूज़ भी करवा दूंगा, है ना। पर जहाँ तक कि आप लेक्चर ज़रूर देखें, ओके। प्लस इंग्लिश तो आती ही है और मैथ ये सब है ना। तो चलिए वहाँ हम स्टार्ट करते हैं आज अपनी पहली क्लास से। और ये जो पहली क्लास है हमारी, सॉरी जो दूसरी क्लास है पॉलिटी की, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो था हमारा, इंडियन प्रियम्बल, है ना, भारतीय संविधान, उससे ज़्यादा आए हैं इसमें, ठीक है। क्योंकि उसमें पॉलिटी में मेन चीज़ यही होती है आपकी। तो मैंने इसी से आपके लिए क्वेश्चन बनाए हैं और उसके साथ एक्सप्लेनेशन फॉर्म भी है, तो आपको ज़्यादा ध्यान रहेगा। चलिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक क्या है? सबको मालूम है कि कम्युनिस्ट नहीं है, ठीक है। कम्युनिस्ट नहीं है, सोशलिस्ट है, समाजवादी है, सोवरन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है। ओके, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि जो भारतीय संविधान का प्रियम्बल था उसके हिसाब से इंडिया जो है सोवरेन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है और रिपब्लिक है। 26 नवंबर 1949 को हमारा जो भारतीय संविधान है जो हमारा, वो हमने अडॉप्ट करा था और जो संविधान है उसको दिया था। जो प्रियम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का यानी संविधान का, उसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या है यानी मेन उपदेश क्या है? कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जो है इसे अचीव करना होता है, इंटेंडिंग टू अचीव। इसका मतलब है कि आपको इसका जो हिंदी फॉर्म है उसके आगे है, तो वो आपको पढ़ना है, बिकॉज हिंदी में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, ठीक है। मैं आपको इंग्लिश का पढ़ा के हिंदी में समझा दूंगा, वो ज़्यादा सही रहेगा। बाकी आप अगर खुद से पढ़ेंगे तो आपको ढंग से समझ में आएगा। और जो प्रियम्बल है यानी आपका एक तरह से प्रियम्बल ये हो जाता है आपका जो भारतीय संविधान के रूल्स हैं, ये मान लीजिए ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे बेस्ड है, ठीक है। ये ड्राफ्ट हुए थे और जवाहरलाल नेहरू के थ्रू मूव भी करे गए थे। जब ये कॉन्स्टिट्यूशन जो असेंबली थी हमारी उसमें अडॉप्ट करा गया था, 42वें संशोधन में जो है 1976 के एक्ट में 3 न्यू वर्ड्स जोड़े गए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, ये जोड़े गए थे, ठीक है। चलिए देखिए हिंदी है ये इसकी पूरी। आगे बढ़ते हैं। अब सोवेरेन का मतलब क्या होता है? इसका ये मतलब होता है कि इंडिया का खुद का एक सुप्रीम लॉ है, ठीक है। और कोई भी बाहर की अथॉरिटी, इंडिया के बाहर की, भारत के बाहर की जो है, कोई भी हमारे अंदर इंटरफेयर नहीं करेगी इंडिया में, ना हम डिपेंडेंट है उन पे। सुप्रीम लॉ है हमारे पास, ठीक है। सोशलिस्ट क्या होती है? अ, ये 42वें संशोधन में जोड़ा गया था 1976 में। सेक्युलर ये भी उसी टाइम जोड़ा गया था। इसका मतलब होता है सेक्युलर स्टेट यानी सब फ्री है। डेमोक्रेटिक क्या होता है? सब अपना अपना रिप्रेजेंटेशन जो रिप्रेजेंट होता है यानी सब के सब लोकतांत्रिक है, ठीक है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जहाँ पे एमपी, एमएलए और पंचायत मेंबर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लोगों के द्वारा फॉलो होते हैं, है ना। जो रिपब्लिक है इसका मतलब होता है गणतंत्र। इसका मतलब होता है कि कोई भी रूलर नहीं है। जैसे आप यूके में देखेंगे तो वो गणतंत्र नहीं है, क्यों? वहाँ पे रानी है ना। वहाँ पे क्या है? वहाँ पे रानी है। तो यहाँ पे कोई हेरिडिएटरी यानी किसी का वंशज रूलर नहीं है। अब इंडिया में पहले था, अब नहीं है। तो यहाँ पे जो भी सरकार इलेक्ट होती है वो लोगों के द्वारा होती है। सबको पता है, सब वोट देते हैं, सभी चुनते हैं अपना नेता। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। भारतीय संविधान में किस संशोधन के कारण भारत में पंचायती राज की शुरुआत हुई थी? इसके कारण हुई थी, तो ये हुई थी 73वें, है ना। 73वें संशोधन के कारण जो है पंचायती राज की निर्माण हुई थी। अब जो है ये एक फॉर्मल बिगिनिंग थी यानी छोटी सी शुरुआत थी पंचायती राज के लिए इंडिया में। और ये जो 42वां संशोधन था 1976 का, इन्होंने काफ़ी कुछ बदल दिया था। हमारे कॉन्स्टिट्यूट का जो था, कॉन्स्टिट्यूशन का काफ़ी कुछ जो है बदल दिया था। अब जो 58th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 1987 का, इसने यहाँ पे कौन से आर्टिकल जुड़े थे? 394 ए और पार्ट 22 यानी भाग 22 जुड़ा था कॉन्स्टिट्यूशन का। 78 जो आपका 78 कॉन्स्टिट्यूशन था उसका 1955 का, ठीक है। साल याद रखिएगा। यहाँ पे इन्होंने लैंड रिफॉर्म बनाए थे अंडर शेड्यूल 9 के अंदर।
और जो पंचायती राज सिस्टम है ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ही 1992 के, लेकिन ठीक है 73rd में 1992 में आया था। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? नॉट ए यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। मणिपुर नहीं है, ठीक है, यूनियन टेरिटरी नहीं है। अब 28 स्टेट्स हैं अभी हाल ही में, है ना, अभी की न्यूज़ है ये, 28 स्टेट है और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं इंडिया में। मणिपुर नॉर्थ ईस्ट का राज्य है भारत का। ओके, यूनियन टेरिटरीज जो है वो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू जो है गवर्न होती है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ पे होती है। वहाँ पे सरकार में, स्टेट गवर्नमेंट में कोई हो, लेकिन वहाँ पे जो लॉ रहता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का रहता है। सेंट्रल के ऊपर रहता है कि उसे अपना लॉ स्टेट को देना है या नहीं देना है। जो भारत के प्रेसिडेंट होते हैं वही एडमिनिस्ट्रेटर या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर को हर एक यूनियन टेरिटरी के लिए जो है अपॉइंट करते हैं। यूनियन टेरिटरी भारत में कौन सी है? एनसीटी यानी दिल्ली, ठीक है, अंडमान एंड निकोबार, दादरा एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप, लद्दाख, पुडुचेरी। तो ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। स्टेट्स के बारे में आए ना आए, इनके बारे में आएगा तो इन्हें एक बार ढंग से आप याद कर लीजिएगा। इसका हिंदी भी है तो आप यहाँ से यहाँ पे भी पढ़ सकते हैं। जो दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर है ये 8 यूनियन टेरिटरीज़ के बीच आते हैं, इनको स्टेटहुड मिला है, ठीक है। ये जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं इनका खुद का लेजिस्लेटिव असेंबली और गवर्नमेंट है। किसका? दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर का, सिर्फ इनका ही। ओके, अब जो लद्दाख है यूनियन टेरिटरी बना था 31 अक्टूबर 2019 में। लद्दाख जो है लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी है इंडिया का, ये चीज़ याद रखिएगा। और इसे ये भी कहा जाता है छोटा तिब्बत, ठीक है। जो करंट लेफ्टिनेंट गवर्नर है वहाँ के वो है राधा कृष्णा माथुर। अब जो लक्षद्वीप है वो स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी है। लद्दाख जो है सबसे बड़ा है और लक्षद्वीप सबसे छोटा है। ये 1 नवंबर यानी 1 नवंबर 1956 को बना था। जो लक्षद्वीप इसका नाम है वो हमने 1973 में इसने अडॉप्ट करा था। और जो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो हैं प्रफुल्ल पटेल। ओके, प्रफुल्ल पटेल जो है यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं। अब जो यूनियन टेरिटरीज ऑफ दमन एंड दीव है और दादरा एंड नगर हवेली ये सब है, ये एक सिंगल यूनियन टेरिटरी में मर्ज हो गए और कैसे जाने जाते हैं? दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, ठीक है। 26 जनवरी 2020 को मर्ज हुए थे, 1 साल पहले। जम्मू एंड कश्मीर वॉज स्ट्रिप्ड ऑफ दिस स्टेटस, ठीक है। अपने राज्य, जो उनका राज्य का स्टेटस था, पहले जम्मू कश्मीर क्या था? एक राज्य था, उसको निकाल दिया 31 अक्टूबर 2019 को। अब यूनियन टेरिटरी है, इसलिए यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है यहाँ पे लॉ अपना चलाती है। फॉर्मर स्टेट जो है 2 यूनियन टेरिटरी में थे, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। ये पहले 2 राज्य थे, इनको अब यूनियन टेरिटरी बना दिया और इनका खुद का लेजिस्लेचर भी है। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। स्थानीय सरकार यानी लोकल गवर्नमेंट जिसे कहते हैं, जो ये विषय है ये किससे उल्लेखित है, यानी मेंशन कहाँ पे? तो ये स्टेट लिस्ट, राज्य की जो सूची है उसमें लोकल गवर्नमेंट इसमें है। चलिए इसके बारे में फिर जानते हैं। जो स्टेट लिस्ट है, ये लोकल गवर्नमेंट जो होती है, ये सिस्टम होता है जहाँ पे लोग चुनते हैं, ठीक है। स्टेट लिस्ट में सोचा गया है, 7th शेड्यूल में है ये भारतीय संविधान के। और ये पहले जो जो ये लिस्ट थी इसमें 66 आइटम्स थे, तो स्टेट लिस्ट जो थी अब 61 आइटम्स की हो गई हैं, सच एज पुलिस, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, हॉस्पिटल्स एंड डिस्पेंसरीज, इन सबको मिला के जो है 61 आइटम्स हो चुके हैं। अब जो यूनियन लिस्ट होती है ना, यूनियन लिस्ट होती है आपका, उसमें 100 आइटम्स हैं। पहले 97 थे, बाद में 3 ऐड हो गए थे। अब जो यूनियन गवर्नमेंट है उसके पास खुद की पावर है। जो यूनियन लिस्ट में होते हैं, जितनी भी सरकारें होती हैं यूनियन गवर्नमेंट में, उनके पास खुद की पावर होती है, ठीक है। पावर इन द सेंस लॉ पावर होती है। ओके, तो और लॉ पावर के साथ साथ आपका डिफेंस की पावर भी आ जाती है, जैसे डिफेंस, नेवल पावर, फॉरेन अफेयर्स, प्रिवेंशन, डिटेंशन, ये सब ये भी यूनियन लिस्ट का ही हिस्सा होते हैं। कॉन्करेंट लिस्ट जो होती है यहाँ पे 52 आइटम्स होते हैं, ठीक है। यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट इनके पास पावर होती है लिस्ट की अमेंड करने की, लेकिन यूनियन की जो पावर होती है वो स्टेट जो कैन ओवरराइड दी स्टेट पावर, जो स्टेट के पास पावर होती है वो यूनियन ओवरराइड कर सकता है, यानी उसके उस पर थोड़े से संशोधन लगा सकता है। और जो कॉन्करेंट लिस्ट होती है उसमें क्रिमिनल लॉ, मैरिज, डाइवोर्स, बैंकरप्सी, इंसॉल्वेंसी, ये कॉन्करेंट लिस्ट के जो है एग्जाम्पल है। तो ये इंपॉर्टेंट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से और ये पेपर में जरूर देखे जाते हैं। इसकी हिंदी है, आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, समाजवादी जो शब्द है, सोशलिस्ट जो शब्द है, ये कब जोड़ा गया था? संविधान की प्रस्तावना में ये कब जोड़ा गया था?
तो ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से जोड़ा गया था? ये जोड़ा गया था कॉन्स्टिट्यूशन 42nd, अभी मैंने पीछे पढ़ाया है ना, पीछे पढ़ाया तो आप सबको याद होना चाहिए। ओके, चलिए अब जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट है, इन्होंने सोवन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक से सोवन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक चेंज कर दिया। ठीक है, सोशलिस्ट जो है, समाजवादी जो है, एक और आ गया। एंड इन्होंने जो है यूनिटी ऑफ द नेशंस को यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशंस से चेंज कर दिया। ओके, जो 42वां सेकंड यानी जो 42वां अमेंडमेंट एक्ट है, ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट के नाम से जाना जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में। 1976 ये पूरा इसका नाम है। ओके, क्या नाम है इसका? यहाँ से द कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1976। ओके, और इमरजेंसी के थ्रू करा गया था। 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 में लगाया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस गवर्नमेंट, जो कि इंदिरा गांधी जब हमारी प्राइम मिनिस्टर थी। ओके, ये कुछ अमेंडमेंट एक्ट है, इनके बारे में बता देता हूँ। 71st अमेंडमेंट एक्ट में क्या है, 1992 में बनाया गया था। यहाँ पे मणिपुरी, कोंकणी, नेपालीज जो भाषाएं हैं वो 8वें शेड्यूल में एडिड है। 42वां मैंने आपको बता दिया। 44वें में क्या है कि ये कुछ चेंजेस जो होते हैं उनको जो 42वें अमेंडमेंट एक्ट में करा गया था उसे थोड़ा सा इमरजेंसी के, क्योंकि ये करा गया था इमरजेंसी के टाइम पे, तो इसको थोड़ा सा पलटने की जो है यहाँ पे लॉ है ना, गांधी एरा में जो करा गया था। 61 अमेंडमेंट एक्ट क्या है कि इसने जो करा था, जो वोटिंग एज थी पहले वो 21 साल थी, उसे 18 साल यानी 2 साल जो है 3 साल कम कर दिया था। बस यही हुआ था। ठीक है, ये हिंदी में है, आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में एक मुख्यमंत्री है ना? एक मुख्यमंत्री है, तो ये है पुडुचेरी में। यूनियन टेरिटरीज में बोला है हैज़ अ चीफ मिनिस्टर, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज हैज़ अ चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री है, तो ये है पुडुचेरी। अब क्या है, यहाँ पे 3 यूनियन टेरिटरीज हैं जहाँ पे चीफ मिनिस्टर है, दिल्ली, पुडुचेरी। इसमें बस देखिए जो है दादरा, अंडमान एंड चंडीगढ़, जो ये 3 ऑप्शंस हैं, जो ये 3 ऑप्शन है, दादरा एंड नगर हवेली, के अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और चंडीगढ़, ये जो है इनमें सीएम नहीं है। ओके, और जो आपका 3 यूनियन टेरिटरीज है जहाँ पे हैं, दिल्ली एंड पुडुचेरी है, और जम्मू कश्मीर में अभी भी जो है चीफ मिनिस्टर के रूप में किसी को इलेक्ट नहीं करा गया, पर वहाँ पे होंगे। ओके, 239 से 241 जो पार्ट 8 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो यूनियन टेरिटरी के साथ डील करता है। हर यूनियन टेरिटरी के पास एक जो है प्रेसिडेंट होता है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन होता है कि वो अपॉइंट कर सके, जैसा कि मैंने अभी आपको पीछे बताया था। और प्रेसिडेंट जो है वही एक एडमिनिस्ट्रेटर को एक स्पेसिफाइड डिजिग्नेशन यानी स्पेसिफाइड काम दे सकता है कि हाँ आपको वही करना है, और वो कोई भी हो सकता है, चाहे वो लेफ्टिनेंट गवर्नर हो या फिर चीफ कमिश्नर ऑफ हो या फिर कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर। क्वेश्चन नंबर 7, संविधान सभा के 284 सदस्यों ने किस दिन जो है हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? हैंड रिटन साइन जो है करे थे 284 मेंबर्स, किस दिन करे थे? तो ये करे थे 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, कब करा था? 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को 284 मेंबर ने साइन करा था। ओके, जो संविधान सभा है वहाँ पे 26 नवंबर 1949 को ये एंड हो गई थी, है ना। यहाँ पे 389 मेंबर्स थे, और जो डिमांड थी पहली बार किसने रेज करी थी? 1935 में करी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने ये डिमांड जो है एक्सेप्ट कर दी थी, और 1940 में अगस्त प्रपोजल, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था, है ना, अगस्त प्रपोजल जो प्रपोजल था 1940 में किसने करा था? क्रिप्स, क्रिप्स मिशन, आप जानते होंगे। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जो है नवंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूट हुई थी इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू। माउंटबेटन प्लान ऑफ 3 जून 1947 में जो आया था, इन्होंने कंट्री हमारे इंडिया का एक पार्टीशन कर दिया था, सेपरेट कर दिया था, पाकिस्तान और हिंदुस्तान बना दिया था। ठीक है, इंडिया एंड पाकिस्तान। तो फर्स्ट मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की, वो दिसंबर 9 1946 में हुई थी, जिसने मुस्लिम लीग को बॉयकॉट कर दिया था, भगा दिया था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे, इन्होंने टेम्पररी चेयरमैन थे, यानी परमानेंट नहीं थे, टेम्पररी थे, चेयरमैन थे किसके? कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के। श्री बी एन राव जो थे वो लीगल एडवाइज़र बने थे संविधान सभा के। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। भारत के संविधान की जो कौन सी अनुसूची है
भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची है जहाँ पे जो भारत है वो राज्यों के नामों और उनके क्षेत्राधिकार से संबंधित है? तो कौन सा है ये, कौन सा फर्स्ट है ना, फर्स्ट शेड्यूल जो है, यानी यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ ऐसे फर्स्ट शेड्यूल तो कोई गलत नहीं होगा। जो फर्स्ट शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी भारत के संविधान का, वो राज्य के नाम यानी नेम ऑफ द स्टेट्स और उनकी कुछ लॉज के बारे में डील्स करता है। ठीक है, फर्स्ट शेड्यूल क्या है, ये राज्य का नाम और उसके कुछ टेरिटोरियल जुरिडिक्शन होते हैं चेंज करने के हेतु। ओके, यूनियन टेरिटरीज और उनकी एक्सटेंट यानी उनका नाम के अलावा, और ये आर्टिकल 1 से 4 तक कवर होता है। आर्टिकल 1 से 4 जो है पार्ट 1 में आते हैं और ये यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज से करता है। जो सेकंड शेड्यूल है वो अलाउंसेस प्रिविलेजेस इन सब चीज़ों से, और जो थर्ड शेड्यूल है वो फॉर्म ऑफ ओथ है ना, शपथ वपथ लेने की उससे। फोर्थ शेड्यूल जो है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा तो डी स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज, यानी कितनी सीट कौन से राज्य को मिलनी चाहिए, ऐसा ये फोर्थ शेड्यूल में है। राज्यसभा के में किसको कितनी सीट मिलनी चाहिए, ऐसा फोर्थ शेड्यूल में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत की जो है संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष थे, कौन थे? तो सबसे पॉपुलर रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सब जानते होंगे। 1934 में क्या हुआ था कि जो असेंबली थी ये एम.एन. रॉय के द्वारा रखी गई थी 1935 में। कल मैंने आपको बताया था पॉलिटी की फर्स्ट क्लास में। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है पहली बार है ना ऑफिशियली इन्होंने डिमांड करा था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का कि ये अपनी भारत का संविधान बनाए। ठीक है, जो भारत का संविधान था ये नवंबर 1946 में बना था कैबिनेट मिशन प्लान में। फर्स्ट मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। अभी पीछे बढ़ाया, मुस्लिम लीग बॉयकॉट कर दिया था इनको, है ना, क्योंकि इन्होंने अपना पाकिस्तान बनाना चाहते थे। और मीटिंग जो थी 211 मेंबर्स के साथ अटेंड करी गई थी। फ्रेंच प्रैक्टिस हुआ था। सच्चिदानंद सिन्हा जो थे टेम्पररी प्रेसिडेंट थे यहाँ के इस असेंबली के, क्योंकि सबसे पुराने मेंबर थे वो। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे उनको परमानेंट प्रेसिडेंट बना दिया। एस.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी जो थे इनको वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली बना दिया। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर कौन थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, याद रखिएगा। ये बहुत क्वेश्चन आता है, यहाँ तक कि ये किसी भी एग्जाम में पूछ देते हैं, एफ कैट में पूछ देते हैं, आपका एसएससी में पूछ देते हैं, सब में पूछते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है ये परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली हैं, और इसलिए इनको कहा जाता है कि जो हैं मतलब फर्स्ट प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। क्यों? क्योंकि ये परमानेंट थे। अगर टेम्पररी पूछा जाए, ठीक है, अगर टेम्पररी पूछा जाए तो आप सच्चिदानंद सिंह लगाएंगे। परमानेंट पूछा जाए, दोनों ही फर्स्ट थे पर टेम्पररी अलग है, परमानेंट अलग है, तो इस चीज़ का आप याद रखें। क्वेश्चन नंबर 10 यानी लास्ट की ओर बढ़ते हैं। संविधान सभा जो है अविभाजित भारत के लिए निर्वाचित यानी इलेक्टेड फॉर एन अनडिवाइडेड इंडिया किस दिन मिली थी? पहली बार किस दिन मिली थी? तो ये मिली थी 9 दिसंबर 1946 में। भी पीछे पढ़ाया था मैंने। पहली बार सेटअप हुई थी 6 दिसंबर 1946 को। ठीक है, ऑफिशियली हुआ था ये सब। और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो इन्होंने डिमांड करी थी 1934 में। अब जो हुआ था कैबिनेट मिशन प्लान के अंडर हुआ था 1946 में। फर्स्ट मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, और यहाँ पे 200 मेंबर्स थे इंक्लूडिंग 9 वुमेन। और ये क्वेश्चंस में पूछा जाता है, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ये हुआ था तो इधर कितने लोग थे, ये जरूर पूछा जाता है। ठीक है, और जो सच्चिदानंद सिन्हा थे टेम्पररी थे। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद परमानेंट थे। कब बने थे? 11 दिसंबर 1946 को। और जो ये असेंबली थी ये एस.सी. मुखर्जी को वाइस प्रेसिडेंट चुना गया। भीमराव अंबेडकर जो थे एडवाइज़र थे। असेंबली जो थी ना बी.एन. राव, भीमराव नहीं बी.एन. राव थे, ऐसी गलती होगी। और जो भारतीय संविधान है इन्होंने भारतीय संविधान कब अडॉप्ट करा था? 26 नवंबर 1949 को। ये इम्पोर्टेंट पार्ट है सबसे। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। एक बार लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके कोई डाउट हो तो पूछिएगा। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, शेयर कर दीजिएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, एक ऐसा ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में होगा। ठीक है, और इसकी प्लेलिस्ट जो है बना दी गई है, तो आपको कोई भी वीडियो ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी। 1 मिनट रुकिए, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा दिक्कत कर दिया है ना, प्ले पेस्ट लिख दिया, प्ले लिस्ट। ओके, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए, आई होप कि आपको सब समझ में आया होगा। ठीक है, आपको सब समझ में आया होगा। तो चलिए अब मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।